क्या हो रही है? दिक्कत है कि मशीन बंद हो गया, खाली बस फिंगर मार के चल जाओ। फिंगर मार के चल जाए। हाँ, बस फिंगर मार के चल जाओ। आवाज नहीं दे रहा है, आवाज दे ही नहीं रहा है, कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर दे भी नहीं कर रहे थे, केस पे देंगे बताइए। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। तो देश में आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। चिलचिलाती धूप, शिद्दत की गर्मी के बावजूद भी लोग अपने अपने मतों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की 13 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान हो रहा है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और बांसगांव, ये वो 13 सीटें हैं आखिरी चरण की जहां पर आज मतदान हो रहा है। बता दें कि इस चरण में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे, पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल के अलावा अफजाल अंसारी समेत 144 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 2019 में आखिरी चरण की 13 सीटों में से 11 पर एनडीए, 2 पर बसपा का कब्जा था। 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 2 सीटें रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर पर अपना दिल इसने कब्जा किया था और सपा बसपा का जो गठबंधन था उसमें गाजीपुर और घोसी, ये 2 सीटें बसपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार की जो परिस्थितियां है वो बहुत अलग है। पिछली बार सपा बसपा साथ थी, लेकिन इस बार सपा कांग्रेस साथ है। तो गठबंधन ने बीजेपी की नींदें उड़ा रखी है। वो बात अलग है कि बसपा से ज्यादा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जमीन पर मजबूत नहीं है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को मजबूती मिली है। जी हाँ, खासकर पूर्वांचल में कांग्रेस को और सपा को बहुत मजबूती इस चुनाव में मिलती हुई दिखी है। वही बात करें आज के मतदान की, तो कई सीटों पर मतदान का बहिष्कार हुआ, तो कई सीटों पर ईवीएम मशीन खराब होने से मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनमें नाराजगी देखने को मिली है। आपको बता दें कि बलिया में भी आज मतदान हो रहा है। बलिया के एलडी कॉलेज पोलिंग बूथ पर मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली। ईवीएम में आई खराबी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जी हां, ईवीएम मशीन खराब होने से कई वोटर्स वोट नहीं डाल पाए। इस मुस्लिम महिला को जरा आप देखिए, ये वोट डालने गई थी, अपने मत का इस्तेमाल करने गई थी, लेकिन इस महिला का आरोप है कि ईवीएम मशीन खराब हो गई। जी हाँ, सिर्फ फिंगर लगवाया जा रहा है और ईवीएम मशीन ना आवाज कर रही है और ना ही ये दिख रहा है कि किसको वोट पड़ा। बस फिंगर लगवा दिया और उसको वापस भेज दिया गया। ये चल रहा है आज आखिरी चरण के दिन। जी हाँ, अब सवाल यह कि इस तरह से अगर वोटिंग होगी तो मत प्रतिशत कम होगा, कहीं नुकसान होगा विपक्ष को तो कहीं नुकसान होगा सत्ता पक्ष को। लेकिन मुस्लिम्स अगर वोट नहीं कर पाएंगे तो इसका नुकसान किसको होगा, ये सत्ता पक्ष को भी पता है और आपको भी पता है। जी हाँ, तो जहां जहां ज्यादा मुस्लिम मतदाता है वहां अक्सर आपने चुनाव के दिन ये देखा है कि कहीं धीमी गति से मतदान हुआ, कहीं ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, तो कहीं उन वोटर्स के साथ में बदसलूकी की जाती है। रामपुर का उपचुनाव तो आपको अच्छे से याद ही होगा कि किस तरह से वहां पर मुस्लिम मतदाताओं के साथ में बदसलूकी की गई थी। जी हाँ, जिसकी वजह से उन लोगों में नाराजगी दिखी थी और कई लोग डर की वजह से वोट डालने नहीं गए। तो ये पता है सत्ता पक्ष को कि अगर जो मुस्लिम मतदाता है वो अगर एकजुट हुए तो फिर उनका हाल क्या होगा, ये सबको पता है। जी हाँ, और जिस तरह से कई जगह ईवीएम मशीन खराब हो रही है तो उससे मतदाताओं को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग समय निकालकर अपने मतों का इस्तेमाल करने आते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की लापरवाही कहा जाए, सत्ता पक्ष की चाल कहा जाए या फिर तकनीकी खराबी कहा जाए, जिसकी वजह से कई चरणों में कई वोटर्स अपने वोट नहीं डाल पाते हैं। जरा आप इस मुस्लिम महिला को सुनिए क्या कुछ कह रही है। मशीन खराब है, मशीन चल ही नहीं रहा है। अब फिंगर दे दे के सब निकाल दिला गया ना, उससे क्या मतलब, जिसको हमको देना उसको नहीं देंगे। हाँ, एजेंट भी देख रहे हैं। क्या हो रहा है? दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत है कि मशीन बंद हो गया, खाली बस फिंगर मार के चल जाओ। फिंगर मार के चल जाए। हाँ, बस फिंगर मार के चल जाओ। आवाज नहीं दे रहा है, आवाज दे ही नहीं रहा है, कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर दे भी नहीं कर रहे थे, केस पे देंगे बताइए। कितने देर से ऐसा हो रहा है? जाइए देखिए कितने सारा मसाला तो धक्के मार के पुलिस निकाल रहा है। जनता को क्यों निकालेंगे, उनका क्या है, हम आए हैं करने के लिए, वोट दे रहे हैं। जनता को क्यों निकाल रहा है पुलिस,
नहीं ना निकालना चाहिए। नहीं नहीं किसको देना है? आप वोट की है। नहीं दिया, हम जा रहे हैं। चलिए। तो सुना आपने, महिला का आक्रोश जायज है। यह हर बार देखने को मिलता है कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है, जी हाँ, और मतदान जो है वो धीमी गति से हो रहा है। इस तरह की जो खबरें हैं वो कई चरणों में आपको देखने को मिली। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चरण में जो है इस तरह की खबरें सामने आई है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग का ध्यान ज्यादा इस ओर नहीं जाता है। इस मामले को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। सूर्या समाजवादी नाम के यूजर लिखते हैं कि बलिया में खराब ईवीएम मशीन में वोट डलवाया जा रहा है। महिला की शिकायत करने पर पुलिस द्वारा धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। ये सब पुलिस प्रशासन और बूथ अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। जी हाँ, वही निष्पक्ष चुनाव होने की बात करने वाली बीजेपी को और चुनाव आयोग को ये भी तस्वीर देखनी चाहिए कि मतदान के दिन किस तरह से बलिया में पोलिंग बूथ पर बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि बलिया लोकसभा की नगर विधानसभा में बूथ संख्या 151, 152, 153, 154 पर बीजेपी के लोगों द्वारा किया जा रहा भाजपा का प्रचार। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। जी हाँ, तो निष्पक्ष मतदान की अपील समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की है। सिर्फ बलिया ही नहीं बल्कि गाजीपुर में भी यही देखने को मिला है, जहां खुला बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। चुनाव आयोग कहां से सो रहा है, अधिकारी पुलिस कहां सो रही है? वो अधिकारी सपा प्रत्याशी जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव पर होटल में चर्चा कर रहे होते हैं और झूठी खबर देकर कि सपा प्रत्याशी द्वारा पैसा बांटा जा रहा है होटल के बाहर, तो ये खबर सुनकर तमाम अधिकारी पुलिस के साथ होटल के कमरे के अंदर तक घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ तो किसी की नजर नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये सत्ता पक्ष का मामला है। जी हाँ, सपा ने लिखा कि गाजीपुर लोकसभा के जखनिया विधानसभा में बूथ संख्या 89 पर भाजपा के लोगों द्वारा मतदाताओं को दी जा रही प्रचार सामग्री चुनाव आयोग के नियमों का हो रहा है खुला उल्लंघन। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। तो वही जमीर नाम का यूजर लिखते हैं कि यूपी गाजीपुर में मतदाता पर्ची पर भाजपा प्रत्याशी और मोदी जी की फोटो छपी है और इन पर्चियों पर मतदान के दिन वितरण किए जाने की खबर है। केचुआ के सारे नियम सिर्फ विपक्ष के लिए हैं। क्या सत्ता के लोगों पर चुनाव आयोग के नियमों का कोई प्रभाव नहीं है? वैसे बलिया और गाजीपुर ये ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए बहुत बुरी तरीके से फंसी पड़ी है। बलिया पिछले चुनाव में बीजेपी मात्र 15,000 वोटों से जीती थी बलिया में, और गाजीपुर में तो 1,20,000 वोटों से बीजेपी हारी थी। तो ये सीटें इस वक्त बीजेपी के लिए फंसी पड़ी है। इस वजह से जो बौखलाहट है वो साफ देखने को मिल रही है। प्रशासन पर यह आरोप लगता है हर बार कि सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। विपक्ष हमेशा यह आरोप लगाता है। जी हाँ, तो वही कई सीटों पर धीमी गति से मतदान होने का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। सपा ने कई सीटों पर यह आरोप लगाया है कि कई जगह जो है धीमी गति से मतदान हो रहा है। सपा ने एक्स पर लिखा कि गाजीपुर लोकसभा के गाजीपुर में बूथ संख्या 322, 323, 324 पर धीमी गति से मतदान की सूचना। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। तो इस तरह बलिया, देवरिया, सलेमपुर में भी धीमी गति से मतदान होने का आरोप लगा है। तो किस तरह से आखिरी चरण में जो माहौल है वो बनाया जा रहा है और मतदाताओं को किस तरीके से डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, वो भी आपने देखा। ईवीएम मशीन खराब है, उसके बावजूद भी वोट डलवाया जा रहा है और मतदाताओं को ये पता नहीं कि जो उनका वोट कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। ना वहाँ शो कर रहा है कि उन्होंने किसको वोट दिया, ना पर्ची निकल रही है, ना वो आवाज कर रहा है ईवीएम मशीन कि उन्होंने किसको वोट दिया है। जिस तरीके से आपने सुना, इस महिला को साफ आरोप है कि जो है वहां पर वो गई, ईवीएम मशीन खराब थी, खराब ईवीएम मशीन से उससे फिंगर लगवा लिया गया, फॉर्मेलिटी अदा करा दी गई, लेकिन उस महिला को यह तक नहीं पता कि उसने वोट कहां पर दिया है, क्योंकि वहां पर कुछ दिख ही नहीं रहा था ईवीएम मशीन पर। जब खराब ईवीएम मशीन से आप वोट डलवाएंगे तो मतदाताओं में नाराजगी तो देखने को मिलेगी मिलेगी। क्योंकि माहौल क्या बना है इस वक्त पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर और बाकी सीटों पर, ये तो सत्ता पक्ष को अच्छे से पता है। इस वजह से विपक्ष का यह आरोप है कि पूर्वांचल में जो बीजेपी है उसका दबाव प्रशासन पर है। इस वजह से ये जो षड्यंत्र है वो वहां पर रचा जा रहा है। इस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है। जी हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।